हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज की क्लास में हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मॉक टेस्ट सेकंड करेंगे। दिस मॉक टेस्ट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले I request you all to subscribe to this channel and do not forget to like and share this video. Starting our discussion about our question number 1. The dash tab is the default tab in Microsoft Word. आपको बताना है Microsoft Word का default टैब कौन सा होता है, जिसको हम लैंडिंग टैब भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ होम टैब। होम टैब के अंदर हमें 5 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स देखने को मिल जाती है, और वो 5 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स क्या है ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। वन इज क्लिपबोर्ड, सेकंड इज फॉन्ट, थर्ड इज पैराग्राफ, फोर्थ वन इज स्टाइल्स एंड द लास्ट वन इज एडिटिंग। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है, फॉन्ट का ऑप्शन आपको किस टैब के अंदर देखने को मिल जाता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे होम टैब। वैसे ही स्टाइल्स का ऑप्शन आपको किस टैब के अंदर देखने को मिल जाता है, होम टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन डी से शुरू करूंगा, वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक। क्या हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड को ब्लैंक रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लाइकवाइज हम CC फील्ड को भी ब्लैंक रख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। टू एंड CC फील्ड्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये भी बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वी कैन नॉट एड मोर देन 1 एड्रेस इन द 2 फील्ड। हम 2 फील्ड में एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस नहीं डाल सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। हम 2 फील्ड में एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस दैट कॉजेज डेडलॉक। आपको बताना है डेडलॉक होने के लिए कौन कौन सी मैंडेटरी कंडीशन होती है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, नो प्रीएम्पशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर द 4 मैंडेटरी कंडीशंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्रोसेसेस एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS PowerPoint थीम्स कुड बी फाउंड अंडर विच टैब। आपको बताना है MS PowerPoint में थीम्स हमें किस टैब के अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंदर हमें 3 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स देखने को मिल जाती है, और वो 3 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स क्या है, पेज सेटअप, थीम्स एंड बैक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से वेब ब्राउजर की एग्जाम्पल कौन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याहू। याहू क्या है, एक सर्च इंजन। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। वाइल एज Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, these are the examples of web browsers. अब आप मुझे बताओगे
सर्च इंजन्स की 3 और एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में। सर्च इंजन्स की 3 एग्जाम्पल्स कमेंट करो, कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिंबल इन MS Excel इंडिकेट दैट यू कैन फिल द सीरीज बाय ड्रैगिंग द माउस। आपको बताना है MS Excel में कौन सी सिंबल देख के हमें यह पता चलता है कि हम सिंपली इस सिंबल को ड्रैग करके सीरीज को फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्लस। एक छोटा सा स्मॉल प्लस आपको देखने को मिल जाता है। एज एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज ओवर कॉलम, यहां पे आपको एक छोटा सा प्लस साइन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो ये सीरीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फिल। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाय। आपको बताना है चैट जीपीटी किसने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओपन AI। और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट तो चैट ही है, जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। This is the full form of ChatGPT. Question number 8 is, what is the column limit in MS Excel 2019? आपको बताना है MS Excel 2019 का कॉलम लिमिट क्या होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16,384। एंड MS Excel का जो रो लिमिट होता है वो कितना है, 10,48,576। इस पे JKSSB काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वेंटर ऑफ WWW इज। आपको बताना है WWW का इन्वेंटर किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। और WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन MS Excel फ्रीज पेन्स बटन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। आपको बताना है MS Excel में फ्रीज पेन्स बटन हम किस टैब से एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्यू टैब। और फ्रीज पेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इट कीप्स रोज एंड कॉलम्स विजिबल वाइल रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। अ डिस्क कंसिस्ट्स ऑफ। आपको बताना है जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिलेंडर, ट्रैक एंड सेक्टर। हमारी हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज द स्पाइंडल। इसी स्पाइंडल के ऊपर होते हैं बहुत सारे प्लेटर्स, इनको बोला जाता है प्लेटर्स। इस प्लेटर के ऊपर वाले साइड से भी हम डेटा डाल सकते हैं, नीचे वाले साइड से भी डेटा डाल सकते हैं। इसको बोला जाता है अपर सरफेस, इसको बोला जाता है लोअर सरफेस। फिर इसी प्लेटर को इस तरीके से ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक ट्रैक के ऊपर होते हैं फिर सेक्टर्स, जिसके ऊपर हमारा एक्चुअल डेटा रिसाइड कर रहा होता है। क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज वाई मैंने इसका आंसर लिखा सिलेंडर, ट्रैक एंड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कीलॉगर। कीलॉगर क्या है, एक मालवेयर
ना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आप सबको पता है विंडोज़ क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लिब्रे ऑफिस भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, WinRAR। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। WinRAR क्या है, ये एक विंडोज़ यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम फाइल्स को कंडेंस कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं। और सिंपली आप बोल सकते हो ये एक विंडोज़ यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं और अनकंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेंटर। MS वर्ड में जो डिफॉल्ट पेज मार्जिन होता है वो होता है 1 इंच का, लेकिन आप मार्जिन्स को चेंज कर सकते हो। और कौन कौन सा मार्जिन आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2 पोर्ट डिवाइस। आपको बताना है इनमें से कौन सा 2 पोर्ट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्रिज। ब्रिज एक 2 पोर्ट डिवाइस है और ये किस लेयर पे ऑपरेट करता है, इट वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। इसमें एक सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है विच मेक्स इट अ 2 पोर्ट डिवाइस। और ये जो ब्रिज होता है ना, ये सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ से जो नेटवर्क होगा, जो इसमें प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, वही सेम प्रोटोकॉल दूसरे वाले नेटवर्क में भी यूज होना चाहिए, तब जाके हम ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दो नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राउंड रॉबिन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RR, शेड्यूलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको बताना है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम किस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या किया जाता है, हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस दिया जाता है। अगर वो उस टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो उसको CPU से ज़बरदस्ती प्रीएम्प्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और नई प्रोसेस को टर्न दी जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PCIe is primarily used as a standardized interface for motherboard components including graphics, memory and storage. What is the full form of PCIe? आपको बताना है PCIe की फुल फॉर्म क्या है। PCIe क्या है, एक स्टैंडर्ड मदरबोर्ड इंटरफेस है। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आर DNS। आपको बताना है DNS की मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन सी अगेन इज द राइट आंसर, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। DNS की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, इट इज डोमेन नेम सिस्टम, या आप इसको बोल सकते हो डोमेन नेम सर्वर। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए।
डोमेन नेम का मतलब हो गया सिंपली जो आपका URL होता है, www.google.com, ये एक डोमेन नेम है। इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम DNS का इस्तेमाल करते हैं। Let us move on to our question number 19. In MS PowerPoint presentation, to select one hyperlink after another during a slide presentation, the following keyboard key is pressed. आपको बताना है MS PowerPoint presentation में एक हाइपरलिंक के बाद अगर हमें दूसरी हाइपरलिंक को सेलेक्ट करना होगा तो हम किस की को प्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टैब। F1 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हेल्प पेन को ओपन करने के लिए। MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में Alt+K का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिशन टैब में जाने के लिए। और Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच इज द ASCII कोड फॉर द लेटर स्मॉल a? आपको बताना है स्मॉल a का ASCII कोड क्या है। ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली एक JKSSB के पेपर में पूछा गया था। इसके लिए आप क्या करोगे, आप गूगल पे ASCII कोड का पूरा टेबल देख सकते हो। सिंपली वहां पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जो कैपिटल A है ना, इसका ASCII कोड आता है 65, कैपिटल B का ASCII कोड आता है 66 एंड सो ऑन। लाइकवाइज जो स्मॉल a है इसका ASCII कोड आता है 97, स्मॉल b का ASCII कोड आता है 98 एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट यहां पे यही है, आपको कैपिटल A और स्मॉल a का ASCII कोड याद रखना है, बाकी आप खुद से निकाल सकते हो। अब आपको बताना है A का ASCII कोड क्या है, स्मॉल a का 97, और 97 यहां पे किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन डी के साथ 11000001। आप इसका वैल्यू आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैंने नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया हुआ है कि हम किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से एक बेस में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर बेस। एक बारी में तो भी दिखाऊंगा, 11000001, इसकी वेटेज क्या आ जाएगी, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। जिस भी बिट के कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या आता है 0, वो आपको कैंसिल करना है। तो यहां पे क्या बचा, 64 प्लस 32 हो गया 96, प्लस 1 करेंगे तो 97। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।